नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जेडीयू के स्टैंड के खिलाफ लगातार वो स्टैंड ले रहे हैं और उसको लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं। नागरिकता संशोधन बिल के मुखालफत की वजह से पार्टी के निशाने पर भी हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बैठक भी होने वाली है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर जो मोदी विरोधी राजनीतिक दल हैं उनकी सबसे पहली पसंद बन गए हैं। प्रशांत किशोर पर मोदी विरोधी पार्टियों की नज़र टिकी हुई है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए भी काम कर चुके हैं, जेडीयू के लिए भी काम कर चुके हैं और जगन रेड्डी से लेकर ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बना चुके हैं। और अब खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाएंगे, यानी प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी विरोधी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी पहली पसंद प्रशांत किशोर बन गए हैं। सब पार्टियां चाह रही हैं कि प्रशांत किशोर ही उनके चुनावी रणनीति को बनाएं। जाहिर है कि प्रशांत किशोर सफल रहे हैं अपनी चुनावी रणनीति बनाने में। उनकी चुनावी रणनीति हमेशा कामयाब रही है और इसी की वजह से मोदी विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के सबसे फेवरेट बन गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाकर उन्होंने बीजेपी को पहले ही नाराज कर दिया था। अब नागरिकता संशोधन बिल को लेकर वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर जो देश की कई राजनीतिक पार्टियों के लिए सफल चुनावी रणनीति बना चुके हैं, अब हमारे लिए काम करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, हमारे पार्टी का चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। तो जाहिर है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह से ही चुनावी रणनीति शुरू हो जाएगी, चुनावी बिगुल बज जाएगा और चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां पहले से जुटी हुई हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी मनोज तिवारी जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता अब बोलने लगे हैं कि मनोज तिवारी को सीएम बनाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। लेकिन क्या प्रशांत किशोर मनोज तिवारी के राह के रोड़ा बन जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है, फिर भी प्रशांत किशोर को कोई परहेज नहीं है बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए काम करने से। बीजेपी ने जब सवाल उठाया और जेडीयू से सवाल जवाब किया तो जवाब भी आ गया जेडीयू से कि पीके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन जो कंपनी है आईपैक उनकी निजी कंपनी है और वो कंपनी किसी के लिए भी काम कर सकती है। उनकी कंपनी किसके लिए क्या काम करती है उससे प्रशांत किशोर को जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईपैक जो देश की सबसे चर्चित कंपनी बन गई है, चुनाव रणनीति बनाने के लिए पूरे देश भर में विख्यात हो गई है, क्या मोदी विरोधी शक्तियों की ताकत बन जाएगी और इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी कि मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो अब तो झारखंड के चुनाव हो गया, वहाँ पर प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं थी। बिहार के चुनाव में भी लगता है कि प्रशांत किशोर की कोई खास भूमिका नहीं होगी, लेकिन दिल्ली के चुनाव में जरूर प्रशांत किशोर अहम भूमिका में नजर आएंगे, अहम किरदार में नजर आएंगे। तो सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं प्रशांत किशोर। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात है। पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके खिलाफ विरोध का स्वर उठा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ही नहीं, और अगर पार्टी के स्टैंड से वो राय इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उनको कहीं चला जाना चाहिए। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद अगर पीके को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय मिल गया है तो मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर के खिलाफ नीतीश कुमार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और प्रशांत किशोर पहले की तरह ही बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी कंपनी के जरिए मोदी विरोधियों की चुनावी रणनीति बनाते रहेंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।